पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, बहुत प्रयास करने के बावजूद गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो पाता। हर बार सोचते हैं अब आगे से नहीं करेंगे, पर फिर वही गलती कर बैठते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या गुस्से से, क्रोध से छुटकारा सदैव के लिए मिल सकता है? आज के युग के लगभग सभी व्यक्तियों की यही समस्या है। लेकिन बीमारी जो है, उस बीमारी की जड़ पर प्रहार करने के बाद हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम केवल ऊपरी छिछले तौर पर उसका रोकथाम यदि करते हैं, तब फिर वो बीमारी दूर होने की नहीं। कुछ समय के लिए आप दबा सकते हो, लेकिन पुनः वो उठ उठकर बाहर आएगी। जहां तक क्रोध की, गुस्से की, एंगर की बात है, वो अपने आप में समस्या है ही नहीं। और यहीं पर हम इसके मैकेनिज्म, इसके मनोविज्ञान, इसकी साइकोलॉजी को समझने की सबसे बड़ी भूल करते हैं। जब त्वचा पर कोई रोग हो जाता है तो हम ऊपर लेप तो लगाते हैं, साथ ही औषधि अंदर भी हम खाते हैं ताकि रक्त शुद्ध हो। रक्त यदि विषाक्त है तो चाहे चर्म रोग के लिए फिर कितने ही समाधान करें, उसका कोई परिणाम स्थायी रूप से आपको नहीं मिलेगा। क्रोध के लिए भी ऐसा ही है। क्रोध अपने आप में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, वो शुरू कहां से होता है? चलिए, क्रोध, एंगर, गुस्सा एक बाई प्रोडक्ट है। अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी शुरुआत होती है किसी भी प्रकार की इंद्रिय वासना से। पूरा क्रम है, ध्यान से आप सुनिएगा। शुरुआत कहां से होती है? जैसे ही आप चाहते हैं कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मेरे मन माफिक काम हो जाए, जैसे ही आपने अपने आप को अटैच किया, शुरुआत यहां से होती है। और अधिकांश मामलों में आप दैनिक जीवन में भी ये नोट करिएगा कि हमारी अधिकांश कामनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे दिमाग के कुछ फितूर होते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे ही आप अटैच हो गए, आसक्त हो गए, अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया, भय का। चाहे आपने उस व्यक्ति, उस स्थिति, उस वस्तु को प्राप्त कर लिया, तो भी भय रहेगा कि ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थिति, ये पद कहीं चला तो नहीं जाएगा। और नहीं किया है तब तो टेंशन है ही। दो बातें होंगी। अब जब उस वस्तु, उस स्थिति, उस कामना और आपके बीच में कोई भी बाधा आती है, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, कोई बाधा बीच में आ गई, तुरंत आपको क्रोध आ जाएगा। कहने का अर्थ सीधा सा यही है कि कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति में जो बाधा है, उसका बाई प्रोडक्ट है क्रोध। अब क्रोध आ गया, अब क्रोध आएगा तो क्या आएगा? अपने साथ में वो मूढ़ता लेकर के आएगा। बेमतलब की आप बातचीत करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप
क्या बोले जा रहे हैं। और इसके अगले चरण में फिर आपकी स्मृति लोप हो जाती है। स्मृति लोप मीन्स मेमोरी लॉस। आपको ये पता ही नहीं है आप कहां खड़े होकर के किससे क्या बात कर रहे हैं। सामने आपके पिता हैं या माता हैं या गुरु हैं या कोई वृद्धजन है या बच्चे हैं, ये सब आप भूल जाते हो। क्रोध के समय आपको ये याद ही नहीं रहता, स्मृति लोप हो जाता है। और जब स्मृति ही लोप हो गई तो व्यक्ति की बुद्धि, उसका विजडम काम ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता। और जब बुद्धि ही काम करना समाप्त कर दे तो आप सोच लो कि उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का, उस आदमी का सर्वस्व नाश हो गया। इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। और जैसा कि मूल प्रश्न आपने पूछा कि क्रोध बार बार आता है, तो आपने क्रोध को दबाने की जो कोशिश की है वो नाकामयाब ही होगी। आप हजारों लाखों बार जीवन भर करते रहें, कभी उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आप कामनाओं पर, आसक्ति पर, रस पर, वासनाओं पर, इच्छाओं पर एक सकारात्मक नियंत्रण नहीं रखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि फिर कामना ही करना बंद कर दें, लेकिन जैसे ही हम फल से अटैच हो जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, उससे बंध जाते हैं, उससे लग जाते हैं, तब ये क्रम चलता हुआ फिर क्रोध और उसके बाद में अंत पर व्यक्ति के नाश पर समाप्त होता है। तो क्रोध से बचने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि आप रागात्मक प्रवृत्तियों से बचें। थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहां पर हम उसी चीज का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे ध्यान के माध्यम से, कैसे साक्षित्व के माध्यम से हम हर प्रकार के अटैचमेंट से बचें, लेकिन कर्म में निरंतर लगे रहें। कर्म से कभी विमुख नहीं होंगे। कर्म जो है वो चलता रहेगा और उसका जो परिणाम आएगा उसके लिए आप हर एक प्रकार से उसको स्वीकार करने के लिए, हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। क्रोध का भी निवारण हो गया और जीवन में आनंद का भी समावेश हो गया।